अच्छा, वहाँ के जो व्यवसायी हैं उनके ऊपर जब गोलियां चलती हैं, धरना पे जब बैठते हैं, तो उनके आपके द्वारा जिताए गए जो नीतीश कुमार के प्रतिनिधि हैं, उनको आप जिताते हैं, तो व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए उनको आगे तो आना चाहिए, लेकिन धरना पे तो जब बैठते हैं तो कोई नहीं आता। वो अपना बुझे, व्यवसायी अपना बुझे, वो अपना बुझे। कहे के तरह मुखिया जी है असरम कार्ड, कौन शरम कार्ड, कौन मजदूर कार्ड, 200 ले लो, 500 ले लो, बकिया बगल में धर लो। परम परसा में एक सोनार के दुकान से लूट होती है, तो नीतीश कुमार चोरी करके चला गया, तो चोर के कौन जनता है जो कौन चोरी किया है नहीं किया है? तो ये प्रशासन का काम है ना नीतीश कुमार की सरकार। वो कौन देखता है कि नहीं देखता है, लेकिन सबसे बढ़िया है जो नीतीश कुमार विकास बहुत बढ़िया किया है। तो विकास तो सभी लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार ने विकास किया है, लेकिन अपराध नियंत्रण नीतीश कुमार किया है, मोदी किया है, नेता यहाँ तक आया देश का सबसे लंड उखाड़ लेते लोग इंगर पहुँचो लोग कि ना। हाँ, गाली नहीं दीजिए चाचा, गाली नहीं दे। लेकिन वहाँ के व्यवसायियों के ऊपर जिस तरीके से रंगदारी के पैसे को लेकर के गोली चली थी, तो उस समय तो जनप्रतिनिधियों को आकर के उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। वो बुझे, लेकिन अभी नीतीश कुमार को वोट देंगे, लेकिन उनके प्रतिनिधियों के द्वारा व्यवसायी को सुरक्षा नहीं दी जाएगी। काम तो कहे का मतलब है कि जे औरी करही के बा, लेकिन यहाँ विधायक लोग जो है वो लोग सब जीत जाता है। गोल मटोल नहीं बताइए, साफ साफ बताइए। जीतने के बाद यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, नहीं कोई काम नहीं करते। यानी जो वर्तमान विधायक हैं वो जीतने के बाद कभी दिखाई नहीं देते? कभी नहीं आते हैं। इस बार वोट लेने के लिए जब आपके बीच आएंगे तो उनसे सवाल आप करेंगे कि आप तो जीतने के बाद आते हैं, नहीं आते? सवाल तो करते ही हैं, जब भी आते हैं तो वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ करके वोट मांग लेते हैं। आप हाथ जोड़ने से प्रभावित भी हो जाते हैं और वोट भी दे देते हैं। हाँ, करौली विधानसभा में 700 कुछ गांव पड़ेला, 36 गो पंचायत पड़ेला, ठीक बा। ये क्षेत्र में जितना भी आंगनबाड़ी क्षेत्र इलाका बाबे, मान ली स्कूल में तो सरकार सुधार कर दिलस खाना के, लेकिन आंगनबाड़ी में कोनो गाँव में रुआ चल जाए, लड़का के जे भी खाना आवता सरकार देती है, लड़का से कुछ नहीं मिलत, लेमचूस बिस्कुट ही मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं सारांश दर्शन। फिलहाल मेरी मौजूदगी है बरौली विधानसभा क्षेत्र के माझा प्रखंड के बथुआ बाजार के समीप, और यहाँ पर देवस्थान है, ब्रह्मस्थान है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर, यह एक सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पे पूजा स्थल भी है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ की बिहार विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे क्या क्या हैं, बिहार का जो अभी बरौली के जो विधायक रहे हैं वर्तमान के, उनके द्वारा क्या क्या विकास किया गया है, यहाँ के लोकल मुद्दे क्या क्या हैं, किस तरीके से कार्य हो रहा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कितने लोग यहाँ से पलायन किए हैं, इन सभी चीज़ों पर, सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे इन सभी लोगों से कि इन लोगों का क्या कहना है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बरौली की जनता विधायक के रूप में किसको देखना चाहती है और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती है, ये सारे मुद्दे भी होंगे सवाल के। तो इन सभी लोगों से हम पूछते हैं सवाल। क्या नाम है भाई साहब आपका? रवि कुमार। रवि जी, क्या करते हैं आप? देखिए, हम तो मजदूर बने, पढ़ाई 2 साल पहले छूट गई, 3 साल अब मजदूर बने हम। तो मजदूरी से ही जीवन यापन चलता है? जी, मजदूरी से ही जीवन यापन चलता है। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है? हम इंटर तक पढ़े लिखल बने। इंटर तक जी। तो सरकारी नौकरी के लिए कोई अप्लाई नहीं किया? डाटा एंट्री ऑपरेटर या MTS के लिए बहुत सारा पद का वैकेंसी आता है। खातिर तो अप्लाई हम दिखल हो सकल, बाई चांस हमने के ना भइल, सक्षम उस चीज़ पर ना भइल। सन कौन चीज़ पे सक्षम नहीं हुए आप? एग्जामिनेशन में सक्षम नहीं हुए या कोई और चीज़ थी? हाँ, ये मान ली होमगार्ड के भी बहाली जो नहीं रहा, एमे भी आमदी फेल हो गई, एक लेकर तनी अथी हो गई। आ बरौली के जो पूछनी अब समस्या, यहाँ बस सबसे बड़का समस्या बा किसान के। क्या समस्या है? किसान के समस्या बा KCC माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अगर माफ़ कल जाता तो किसान के बिहार खातिर बहुत लाभदायक हो। और पूछी क्या है, बाढ़ क्षेत्र में धान खत्म हो जाता, सुखाड़ से क्षेत्र में एनहू सूखले ही धान खत्म हो जाते सन, गेहूँ रोपाता है तो गेहूँ के जब भी अथी होला, दौरी के समय होला, वो बड़ा का होला कि बारिश के समय खत्म हो जाला, किसान साफ मतलब ना होला कि लाचार बेबस हो गई बा। एकरा खातिर देख ली देश के जौन आत्म ना खोल जाला कि वो आत्मा, देश के आत्मा मजदूर किसान आ
युवा जे फौजी बारन हुए हवन तो 3 गो में 1 आवेलन किसान, 2 गो तो कहनी हो, 3 गो में 1 आवेलन किसान। आ किसान के अगर KCC अगर जे भी बरौली विधानसभा से चुन के भी जाता सदन में तो अगर मांग उठावे सदन में बोली कि मान ली कि आवाज़ उठावे के मैंने किसानों के लिए एक मुद्दा ये हो गया कि किसानों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, किसानों को KCC या फिर अन्य जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो किसानों को मिलनी चाहिए। KCC माफ होनी चाहिए, हर चीज़ माफ़ हो जा रहा है, किसानों के लिए KCC क्यों नहीं माफ़ होगा? ये कोई भारी और क्या मुद्दा है? एक युवा होने के नाते आप तो बहुत ज़्यादा भविष्य को देख रहे हैं, आप देश के भविष्य भी हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जो वर्तमान के विधायक हैं उनके द्वारा क्या विकास किया गया है और उनके विकास कार्यों से कितना सहमत हैं आप? देखिए, उनके द्वारा विकास किया गया ऐसा कोई बात नहीं है, विकास हुआ, कुछ कमी भी है, ऐसा बात नहीं है कि विकास हुआ भी है कमी भी है। मान लीजिए कि बरौली विधानसभा में 700 कुछ गांव पड़ेला, 36 गो पंचायत पड़ेला, ठीक बा। ए क्षेत्र में जितना भी आंगनबाड़ी क्षेत्र इलाका बाबे, मान ली स्कूल में तो सरकार सुधार कर दिलस खाना के, बाकी आंगनबाड़ी में कोनो गाँव में रुआ चल जाए, लड़का के जे भी खाना आवता सरकार देती है, लड़का सन कुछ नहीं मिलत, लेमचूस बिस्कुट ही मिलता है, छोट छोट बड़ा सन। एक और भी समस्या बहुत एगो जायज़ बाबे मुद्दा। और सबसे बड़ा जिस तरीके से आप डाटा के साथ बात कर रहे हैं कि बरौली विधानसभा क्षेत्र में 36 पंचायत हैं, 700 कुछ गांव हैं, 740 गांव हैं, तो कहीं किसी पार्टी से आपका भी लगाव है क्या? जी, हम पार्टी से कोनो लगाव नहीं, हम नहीं, जो डाटा पे आप बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी के नेता के पास ही इतना डाटा रहता है। वो बात राउर सही बात, मान नहीं बात के, बाकी हम कोनो पार्टी कार्यकर्ता नहीं की, हम गरीब आदमी बने, मजदूर बने। हाँ, नहीं, हमको तो लग रहा है। खैर, आखिरी चीज़ ये बताइए कि बरौली विधानसभा में इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें विधायक के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? मुख्य रूप से इस बार ये लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में कि त्रिकोणीय मामला होगा। एक तरफ NDA इंडिया और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं, तो किसको देखना चाह रहे हैं? देखिए, जनसुराज के जन बात रहल, वहाँ के छवि बहुत बढ़िया बा जनसुराज के, ठीक बा, बाकी उ तय करी प्रत्याशी वहाँ केकरा के टिकट देता नहीं। और रह गए NDA के तो बीजेपी जन आला कमान बा उ केकरा के टिकट देता और पार्टी तय करी, और जनता जन तय का करी जैया वोट देवे जाइए जनता। एक जनता होने के नाते, एक युवा होने के नाते आपका मिजाज क्या कहता है कि इस बार बरौली का विधायक कौन बनेगा? देखिए, बरौली के विधायक के घोषणा करे वाला हम कौन बने? नहीं, आपका वोट तो एक अधिकार है ना आपका, तो उस हिसाब से तो आप बता सकते हैं कि हाँ किस पार्टी का बनेगा। देखिए, वो तो हम अपना मत बता ये सब बताना नहीं चाहिए, आप अभी जानते हैं गुप्त चीज़ है वोट। कोई भी जाता है तो EVM में वोट जब टिपते हैं तो कोई कहता नहीं कि हम किस पार्टी के दिए हैं, ठीक है। अगर रहल बात की अब पार्टी तय करी केकरा टिकट देती है, आ जन 2 गो छवि हम बतनी हो, प्रशांत किशोर जी के छवि बहुत बढ़िया बा, वहाँ का मुद्दा भी बहुत बढ़िया रखले बानी, मजदूर के का उम्मीद बा? अगर मान के चलीजिए प्रशांत किशोर के सरकार बन जाते बिहार में, तो बिहार के विकास जैसे विकासशील प्रदेश में बाटे, भारत के सबसे पिछड़ा राज्य में गिनती होता है, तो क्या प्रशांत किशोर के मौका मिली तो लागत है कि बढ़ा दी है? देखिए, प्रशांत किशोर के विकसित राज्य में पहली बात सरकार बनी ना, पहली बात की हम कहते हैं सरकार बनी ना, और दूसरी बात की वहाँ के जितना भी सीट निकलता और वहाँ के जितना भी अगर प्रदेश चुन के जाता लोग, तो वो लोग अपन हिसाब से मुद्दा रही, हर क्षेत्र का अलग अलग मुद्दा बाबे, बाकी सरकार तो बनी देख ली NDA के, मैंने हमारा हिसाब से। हाँ, NDA और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे और जानते हैं इनसे क्या क्या मुद्दा है, और यहाँ पे जो विधायक जी के द्वारा कार्य किया गया है वो उससे कितना सहमत है ये लोग। थोड़ा सा खिसकिए आप बहुत अच्छा बोल रहे थे माइक कैमरा चालू होने से पहले। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय गिरी है। संजय गिरी जी, क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे या बदल जाएंगे? नहीं, ये तो नीतीश कुमार का मैंने सिचुएशन का बतला रहा है कि जी वही जीतेंगे जी। तो इस बार बरौली विधानसभा में 15 वर्षों से एक ही पार्टी के विधायक हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उससे कितना सहमत हैं या और कार्य करने की ज़रूरत है?
काम तो कहे का मतलब है कि जे औरी करही के बा, लेकिन यहाँ विधायक लोग जो है वो लोग सब जीत जाता है। गोल मटोल नहीं बताइए, साफ साफ बताइए। जीतने के बाद यहाँ ये दिखाई नहीं देते हैं। हाँ। नहीं, कोई काम नहीं करते यानी जो वर्तमान विधायक हैं वो जीतने के बाद कभी दिखाई नहीं दिए। कभी नहीं, कभी नहीं आते इस बार- हैं। इस बार वोट लेने के लिए जब आपके बीच आएंगे तो उनसे सवाल आप करेंगे कि आप तो जीतने के बाद आते हैं, नहीं आते? सवाल तो करते ही हैं, जब भी आते हैं तो वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ करके वोट मांग लेते हैं। आप हाथ जोड़ने से प्रभावित भी हो जाते हैं और वोट भी दे देते हैं। हाँ, तो वहाँ मोदी को लोग देखता है, यहाँ किसी को नहीं देखता है, मोदी को देखता है कि जो मोदी देश के लिए बहुत काम बढ़िया करते हैं जी। और यहाँ लोकल मुद्दे क्या क्या हैं, जैसे कि रोड का, नाली का, बिजली का, पानी का, शौचालय का, विद्यालय का, सिंचाई का? ये बथुआ पंचायत में न पानी के सुविधा सरकार ऊपर से देहलस, लेकिन ए जिन चलेला ना, उ बन क के आ बस पैसा उठावल जाला खाली। अच्छा, नल जल वाला पैसा वैसे ही उठता है? ऐसा ही उठेला, उ पैसा ऐसा ही उठा लेला लो, पानी ना चलेला ना। ई झूठो खन के कोनो मने दबाव भइल तो चालू कर दियल गई, फिर बंद बा। अच्छा, इस बार बरौली की जनता जो है, क्या मूड है उसका कि इस बार वही विधायक जी होंगे या इस बार नए विकल्प के तौर पर किसी को देख रहे हैं? दोसर कोई तो लौकते नहीं खे वहाँ, नीतीश के आ मोदी के लोग देखता। मोदी जी यहाँ से थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी यहाँ से थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं। जो आपका जनप्रतिनिधि है, विकास तो वो करेगा। तो विकास बताइए। रउआ नीतीश के पार्टी बन के उनकर एथी लेके सपोर्टर लेके आए तो नीतीश के वोट लोग दी। आ भाजपा के जो पार्टी आई वो सपोर्टर लेके ओकरे के दी। मीडिया तो किसी का सपोर्टर नहीं होता है ना, हम तो आपसे सवाल पूछने के लिए आए हैं कि नेता जब हमरा के सुविधा दे रहा बा, आ यहाँ के चोरवा खा गालता रहा तो जो नेता बा ओकरे के राखी के जो इधर बात करिए चाचा, इधर बात करिए। उपाय करी। खा जाता रहा। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार? में देखी ना, कहे के तरह मुखिया जी है असरम कार्ड, कौन श्रम कार्ड, कौन मजदूर कार्ड, 200 ले लो, 500 ले लो, बकिया बगली में धर लो। चाचा, आपका उम्र कितना हुआ है? हमारे उम्र तो 70 वर्ष के हो गया। वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ, मिलता है। कितना मिल रहा है? 1100 रुपये। 1100 मिल रहा है। हाँ, पहले 400 मिलत रहा, अब 1100 मिल रहा है। अब महिलाओं को 10,000 रुपया चुनाव के पहले ही मिल रहा है। 10,000 रुपया का अनाउंसमेंट हुआ है कि मिलेगा? जीविका वालों को मिलता है, मिलेगा, अभी मिला नहीं है। अभी 26 का तो अथी होगा, एंट्री होगा। तो क्या इस बार के जो विधायक रहे हैं आपके विधानसभा बरौली के, उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? अब विधानसभा उतना तो हम ना, विधायक जी के रहल हमनी के बरौली के राम परवेश बाबू न रहले उ। तो राम परवेश बाबू तो हुआ कुछ तो जति को करस, जति को करस। हाँ, जाति प्रत्याशा काम होके और बकिया जात के कोनो भैलू असन ना रहे। तो बकिया जात से वोट तो लेत होई हैं? वोट तो मिल गए तो मिल गए बेबरा, फिर अब नीतीश के लोग ख्याल कैले पर गबड़ाई नीतीश के दिया ही, नीतीश के दिया तो नीतीश वही के पार्टी जे आई ओकरे के दिया ही। हम तो गठबंधन में बालो ना। तो गठबंधन जो नीतीश के मालिक बन के आई न ओकरे के वोट दिया ही। हाँ, और रउआ हिसाब से का लागत है कि क्षेत्र में का विकास होके के चाहिए जौना से कि युवा सन के भविष्य जौन बा बेहतर हो जाए? अब विकास हमनी के गरीब आदमी बानी सन तो अब का करे के है, एगो गंडक बात हो जी, पानी नहीं खे आवत, ऊ के खोजे पूछ नहीं के, धान सुखले मर गई, कौना कौना बात के लेके कहल जाए। नहर का पानी नहीं आ रहा है, एक रवि जी हैं, इन्होंने फिर सवाल उठाया है। नहर में पानी नहीं आ रहा है, नहर का PCCकरण कराया गया। मुख्यमंत्री, एक सेकंड चाचा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजनाओं में एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें नहर को PCCकरण करवाया गया। तो क्या PCCकरण हुआ पानी को एकत्रित करने के लिए जिससे किसानों के खेतों की सिंचाई हो सके? तो क्या पानी जब से PCCकरण पहले हुआ है, ये नहीं हुआ? PCC तो हो गई बा, मगर हम जानते नहीं कि हमारा होश में अभी तक पानी को एक कारण जानते क्या बा। सबसे बड़ा कारण बेलो में जौन भी गंडक विभाग के कर्मचारी लोग बालो ऑफिस में दिन भर बैठे रहता लोग AC में। परशुरामपुर में कुछ बालू के कारण इन्हें नहरी में पानी नहीं खावत, जौन कहला बिशनपुरा वाला जौन। अच्छा, पहले जो नहरों की सफाई होती थी, तो क्या इस बार नहरों की सफाई की गई है? जी, नहर का सफाई कोई
किसी भी नहर में सफाई नहीं केवल पीसीसीकरण हो गया, उसके बाद से कहानी खत्म। जी जी एक भी नहीं हुआ है। कोयनी वाला चलता, जामो वाला चलता, काला चलता। ये नहर में पानी नहीं खावत जौन आइल बा का बोलतनी परशुरामपुर से जौन नहर आवतिया जाती है बड़का नहर ओमे से कट के आवतिया ओमे से ई पत्थर की नहरिया कटल बिया जो ओमहिए पानी नहीं खावत एमे काई अब मेन पानी बा और मेन बड़का नहर में पानी सप्लाई नहीं किया सफाई नहीं हो पावत। चलिए और भी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, बात करने के लिए बड़ी उत्सुक हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हम बड़हरिया जिला के हैं। अच्छा, बड़हरिया जिला नहीं प्रखंड है, कोई बात हाँ। नहीं, बड़हरिया से हैं। तो क्या इस बार देख रहे हैं आप कि नीतीश कुमार फिर से रिपीट करेंगे या सरकार बदलेगी? नीतीश कुमार करेंगे। तो बड़हरिया में भी तो बड़ी समस्या है कि बाहरी विधायक भीतरी जो विधायक। भी है, लेकिन हम लोग जितना है हिंदू उतना हम लोग देंगे अच्छा, नीतीश कुमार को। जो भी अगर कोई आए, मुस्लिम कैंडिडेट आएगा तो नहीं दीजिए? जो ना जाति से कोई बात नहीं है। आप तो बोले कि हम लोग हिंदू हैं तो देंगे। ना जाति से कोई बात नहीं है। हमारा पार्टी से नीतीश कुमार का पार्टी से अगर मुसलमानों को मिलेगा तो उसी को हम लोग देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं नीतीश कुमार को? हाँ, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ही आगे विकास हाँ, करेंगे। आएंगे नहीं आएंगे, आते नहीं है तो होता कैसे है? अच्छा, जरूर क्या आते क्या हैं। बड़हरिया विधानसभा में आप बोले कि बड़हरिया से हैं आप, तो बड़हरिया में कुछ दिनों पहले व्यवसायियों के ऊपर गोली चली थी, व्यवसायी महीनों दिनों तक धरना पे बैठे रहे। वहाँ कोई जनप्रतिनिधि उनकी सुनवाई करने के लिए नहीं आता है। उस समय भी वहाँ आरजेडी के विधायक थे लेकिन सांसद एनडीए के थे। क्या कहेंगे? हाँ, ठीक है, हम जो कह दिए हैं वो कह दिए हैं। वो तो कह दिए हैं। हाँ, आप बात सही है कि आप नीतीश कुमार को देखिए, वोट की बात नहीं है चाचा। दिमाग दौड़ रहा है ना, उतने हम करेंगे। अच्छा, वहाँ के जो व्यवसायी हैं उनके ऊपर जब गोलियां चलती हैं, धरना पे जब बैठते हैं, तो उनके आपके द्वारा जिताए गए जो नीतीश कुमार के प्रतिनिधि हैं उनको आप जिताते हैं, तो व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए उनको आगे तो आना चाहिए। लेकिन धरना पे तो जब बैठते हैं तो कोई नहीं आता। वो अपना बुझे, व्यवसायी अपना बुझे, वो अपना बुझे। और कोई गलत काम करेगा तबे न कोई खराब काम करेगा। मैंने व्यवसायियों से रंगदारी के पैसे के लिए गोली चलती है। नहीं, आप बात सुनिए चाचा, देखिए चाचा आप बात सुनिए। जी बताइए। हम लोग इतना आदमी है, इसमें कौन निमन है कौन बाबू है, आप कोई से बता दीजिएगा। हम नहीं बता रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन वहाँ के व्यवसायियों के ऊपर जिस तरीके से रंगदारी के पैसे को लेकर के गोली चली थी, तो उस समय तो जनप्रतिनिधियों को आकर के उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। वो बुझे। लेकिन अभी नीतीश कुमार को वोट देंगे, लेकिन उनके प्रतिनिधियों के द्वारा व्यवसायी को सुरक्षा नहीं दी जाएगी। और भी एक चाचा है, इनसे बात करते हैं। काफ़ी दिनों देर से ये हमको बुला रहे हैं। क्या नाम है चाचा? चंद्रिका महतो। चंद्रिका महतो जी, थोड़ा सा खिसक जाएंगे आप? हम भी बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा खिसकिए, बैठ करके बात किया जाए। बोलिए, क्या कहेंगे इस बार बरौली? कहना है वो बोलिए, हम बोले तो वही तो पूछ रहे हैं आपसे। बरौली विधानसभा में इस बार किसको विधायक बनाएंगे आप? विधानसभा में वोट देना है तो नीतीश कुमार को हमको लोगों को देना है। नीतीश कुमार को देना है। क्या क्या विकास नीतीश कुमार के द्वारा किया? नीतीश कुमार जितना कर दिया है उतना कोई नहीं किया है। जैसे कि 4,000 का 400 का अथी से 1100 रुपये का जो कि हमको बूढ़ा पेंशन में दिया है, तो सबसे बढ़िया काम किया है। बैठने दीजिए। बैठिए। हाँ, एक चीज और बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बड़ी विकास किया है, बहुत विकास किया। रोड से लेकर सारा काम नीतीश कुमार किया है। नीतीश कुमार हाँ, और कौन किया? कुछ ही दिन पहले अभी यहाँ धर्मपरसा में एक सोनार के दुकान से लूट होती है, तो नीतीश कुमार सुनिए, चोरी करके चला गया, तो चोर के कौन जनता है जो कौन चोरी किया है नहीं किया है? तो ये प्रशासन का काम है ना नीतीश कुमार की सर। वो कौन देखता है कि नहीं देखता है, लेकिन सबसे बढ़िया है जो नीतीश कुमार विकास बहुत बढ़िया किया है। तो विकास तो सभी लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार ने विकास किया है, लेकिन अपराध नियंत्रण नीतीश कुमार किया है और मोदी किया है। नेता यहाँ तक आया देश का सबसे लंड उखाड़ लेते लोग इंगर बहन लोग की हम जो ना। हाँ, गाली नहीं दीजिए चाचा। गाली नहीं देते हैं संत जी, हमारा नाम है संत जी। लेकिन सबसे बढ़िया विकास मोदी ये अपना बिहार का। संत जी तो लग रहा है कि दूध पी लिए हैं। दूध पीते हैं तो पी लिए ना, बात है, लग रहा है दूध पी लिए। सबसे बढ़िया नीतीश कुमार मोदी सबसे बढ़िया विकास किया। ऐसे ही अपराध होता रहेगा, लेकिन रहना चाहिए नीतीश कुमार चाहिए। मोदी या नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदा ही रहेगा। चलिए चाचा, वैसे संत अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन दूध पी लिए हैं थोड़ा सा।
दूध पी लिए हैं। तो अभी यहाँ पे जनता का मिजाज आपने जान लिया। यहीं बगल में धर्मप्रसा बाजार आता है, जहाँ पे कुछ ही दिन पहले सोनार के दुकान में भारी लूट की गई थी। वहाँ पे अपराधियों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे गहना और पैसा की भी लूट की गई थी। फिलहाल हम अगले पड़ाव पे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सारांश दर्शन।